एक बार की बात है, एक शहर में मोटू नाम का लड़का रहता था। मोटू दिखने में बहुत ही सुंदर था। वो एक बड़ी कंपनी में काम करता था और वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता था। मोटू की ख्वाहिश थी कि उसकी शादी किसी अमीर लड़की से हो ताकि वो भी पैसे वाला बन जाए। ऐसे ही एक दिन मोटू अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर लौट रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और उसका नाम रितिका था और वो बहुत पैसे वाली थी। मोटू और रितिका ढेर सारी बातें करते हैं और देखते ही देखते उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। तो एक दिन मोटू रितिका को शादी के लिए बोल देता है तो रितिका बोलती है, फिर मोटू मैं तुमसे शादी के लिए राजी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, बस तुमको मेरे साथ मेरे ही घर में रहना होगा। रितिका, इसके लिए मेरा दोस्त पतलू नहीं मानेगा। ठीक है, तो फिर तुम कोई और लड़की देख लो जो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाए। ठीक है रितिका, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहने के लिए तैयार हूँ। मैं कैसे भी करके मेरे दोस्त पतलू को मना लूँगा। मोटू घर आकर पतलू को सारी बात बता देता है तो पतलू इस शादी के लिए नहीं मानता। मोटू, पता नहीं कौन है वो लड़की, अभी तक तो तुम उसको अच्छे से जानते तक नहीं और तुम उसके साथ रहने चले। हमारे पास जितना है तुम उतने में खुश रहो और मेरे साथ यही रहो। पतलू के लाख मना करने पर भी मोटू नहीं मानता क्योंकि मोटू को तो बस पैसा दिख रहा था। कैसे भी करके मोटू रितिका से शादी कर ही लेता है और अपने दोस्त को छोड़कर रितिका के साथ रहने आ जाता है। फिर मोटू अपने कमरे में जाता है जहाँ रितिका मोटू का इंतजार कर रही थी। मोटू उसके पास जाता है और उसका घूंघट उठाता है। घूंघट उठाते ही मोटू की जोर से चीख निकल जाती है क्योंकि घूंघट के नीचे से रितिका नहीं एक भयानक चुड़ैल निकलती है। तो मोटू बोलता है, चुड़ैल, मेरी रितिका कहाँ है? तू यहाँ कहाँ से आ गई? क्या किया तूने मेरी रितिका के साथ में? फिर चुड़ैल बोलती है, बेटा मोटू, जो तेरी रितिका है वही चुड़ैल है, मतलब मैं चुड़ैल हूँ। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? इसका मतलब मेरी शादी एक चुड़ैल से हो गई है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। फिर चुड़ैल हंसती है और जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अब तुम मेरी मर्जी के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। यह मत भूलो कि मैं चुड़ैल हूँ और अब से तुम मेरे इस घर के नौकर हो। मैं जो भी काम बोलूंगी तुम्हें वही काम करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा कर खा जाऊंगी। और अब यहाँ खड़ा खड़ा मेरा मुंह मत देख, जाकर मेरे लिए चिकन बना कर ला, मैं चिकन खाऊंगी। मोटू बोलता है, मैं तो चिकन को हाथ भी नहीं लगाता, तो मैं कैसे बनाकर लाऊं? बेटा मोटू, तुम यह मत भूलो मैं एक चुड़ैल हूँ। तुम मेरे लिए चिकन नहीं बनाओगे तो मैं तुझे कच्चा ही खा लूंगी। मोटू चुड़ैल के डर से रसोई में जाकर चिकन बनाकर लाकर चुड़ैल को देता है और चुड़ैल चिकन को बड़े ही चाव से खाती है। थोड़ी ही देर में चुड़ैल सारे चिकन खा लेती है और बोलती है, सुनो मोटू, मैं अब थोड़ी देर सो रही हूँ, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। यह कहकर चुड़ैल बिस्तर पर लेट जाती है। मोटू सोचता है कि भागने के लिए उसके पास एक अच्छा मौका है तो मोटू भागने लगता है, लेकिन जैसे ही मोटू मेन दरवाजे पर आता है चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, अरे मोटू, कहाँ बचकर भाग कर जाओगे? मैंने कहा था ना, तुम यहाँ तुम्हारी मर्जी से आए हो लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। चुपचाप अंदर चलो और काम करो। फिर मोटू चुड़ैल के डर से सारे दिन पर बेचारा काम करता रहता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन चुड़ैल चिकन के लिए घर के बाहर जाती है और मोटू जल्दी से अपने फोन से पतलू को फोन करता है और सारी बात बता देता है कि उसकी शादी किसी लड़की से नहीं एक चुड़ैल से हुई है और उसने अब मुझे कैद कर लिया है और सारे दिन भर मुझसे घर का काम करवाती है, झाड़ू पोछा बर्तन सब। फिर पतलू सीधा एक तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक को सारी बात बता देता है। तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं, पतलू बेटा, अपन चुड़ैल से मोटू को ऐसे नहीं छुड़ा सकते। मैं तुम्हें एक लड्डू देता हूँ, उस लड्डू को जाकर तुम मोटू को दे देना और मोटू को बोलना कि रात के ठीक 12 बजे चुड़ैल को ये लड्डू खिला दे। उस समय चुड़ैल की आधी शक्तियाँ कम हो जाती है। फिर पतलू जल्दी से बाबा जी से लड्डू ले जाकर मोटू को दे देता है और मोटू को पूरी बात समझा देता है। फिर रात में जब चुड़ैल घर में आती है तो मोटू चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी, आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मैंने आपके लिए लड्डू बनाए हैं। लो मेरे हाथ के बने हुए आप लड्डू खाओ। फिर चुड़ैल बोलती है, अरे वाह, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी आज मेरा मीठा खाने का मन हो रहा था।
फिर चुड़ैल मोटू से लड्डू लेकर खाने लगती है। लड्डू खाते खाते ही चुड़ैल अंदर से जलने लगती है, तो चुड़ैल चिल्लाती है, मोटू तुमने क्या मिलाया है लड्डू में? मुझे पेट में जलन हो रही है। ऐसा बोलते बोलते ही चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। फिर मोटू बाहर आकर पतलू से माफी मांगता है और पतलू के गले लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।